हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे आपके सभी के लिए देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य का पूरा पेपर आपके लिए दोस्तों लेकर जो है सामने आ चुके हैं। आपके सामने पूरा पेपर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2024 का पूरा पेपर है। सीनियर सेकेंडरी का हिंदी साहित्य का पेपर बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया, एकदम ओरिजिनल पेपर है। आपके सामने देख सकते हो आप, ठीक है, ओरिजिनल पेपर जैसा ही है। इसको जो है राजस्थान की बहुत मेहनत से टीचरों द्वारा तैयार करवाया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों, जो है आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर है वो ये आपके लिए रहने वाला है। बहुत इस पेपर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और पेपर आपको मिलते रहेंगे वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आपके पेपर नहीं होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी साहित्य का पेपर है, 100% क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा आप। महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हल सहित मैं आपको करवाने वाला हूँ। खंड ए की बात करते हैं दोस्तों। खंड ए में सबसे पहला है कि बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है आपके दूसरा देवदास कहानी में से। पहला प्रश्न है संभव, यानी जो लड़का था पारो जिस लड़की से प्यार करता था, उन दोनों की प्रथम मुलाकात किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? मनसा देवी के मंदिर में थी। पर मनसा देवी का मंदिर था कहाँ? हर की पौड़ी में था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक की नेहरू से भेंट कहाँ पर हुई थी? तो लेखक की नेहरू से भेंट सेवाग्राम में दोस्तों हुई थी। ठीक है, अगला है तोड़ो किस प्रकार की कविता है? तो तोड़ो दोस्तों किस प्रकार की कविता है? तोड़ो दोस्तों वैसे तो क्या है, एक जो है उद्बोधन परक की कविता है। वैसे प्रतीकात्मक कविता है दोस्तों। क्या है? प्रतीकात्मक, इसका आंसर होगा प्रतीकात्मक कविता है। ठीक है, आगे देखिए, कृष्ण विरह में नायिका की स्थिति किसके समान हो गई है? कमल सुख के समान, रुई के, बाज पक्षी की, या चौदसी चंद्रमा के समान? तो चौदसी चंद्रमा के समान हो गई है उनकी स्थिति। ठीक है, अगला है अपना मालवा पाठ जो है उसमें प्रभाष जोशी के समाचार पत्र के आलेख की प्रस्तुति है। तो ये दोस्तों किसकी है? अपना मालवा दोस्तों किसकी जो है वो दोस्तों जनसंता एक अखबार था, उसकी प्रस्तुति है। अगला है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कथन है किसका? तो ये कथन नायक राम का है। पाठ का नाम क्या दोस्तों? पाठ का नाम है सूरदास की झोंपड़ी। ठीक है, याद रखना, सूरदास की झोंपड़ी पहला ही पाठ है आपकी। बिस्कोहर की माटी पाठ में पूरी कथा के केंद्र में क्या है? लेखक विश्वनाथ, प्राकृतिक सौंदर्य, जीव जंतु, या बिस्कोहर? देखिए उसका केंद्र बिंदु तो वैसे उससे लेखक ने जो बचपन में जो महसूस किया था उसकी कहानी है, तो लेखक विश्वनाथ ही इसका मुख्य केंद्र है। वैसे प्राकृतिक सौंदर्य भी हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर लेखक विश्वनाथ ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, शिप्रा नदी जिस राज्य में बहती है वह कौन सा राज्य है? तो शिप्रा नदी दोस्तों किस में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से हिंदी साहित्य में क्वेश्चन ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्ट होती है उसको, ये इसका इंग्लिश नाम हो गया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं खोजी रिपोर्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना इसको। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है। अगला है, साहित्य के सभी विद्याओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट किसे माना गया है? यानी नाटक की सबसे निकट कौन सी विद्या है, इसके बारे में बताना है। तो नाटक के सबसे निकट में जो विद्या है वो है संवाद। क्या है? संवाद। बस संवाद एक तरीके से नाटक ही है, बस उसमें पात्रों के जब नाम लिख दिए जाए तो वो क्या बन जाता है? नाटक बन जाता है। किसी खबर में पुराने संदर्भ को आज के संदर्भ में जोड़ना क्या कहलाता है? न्यूज पेग कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूज पेग कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको कहीं से भी इससे मिलेगा नहीं, आपको वो किताब बुक पढ़ने से मिलेगा, बट इसकी मैं अलग से, इस बुक के अलग से मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मेरे को याद दिला देना, कमेंट कर देना। अब व्यक्ति और माध्यम बुक के बस आपको 5-10 क्वेश्चन दूंगा, गारंटी है, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, मेरी फुल गारंटी है। लगभग 4-5 सालों से खुद का एक्सपीरियंस रहा हुआ है, इसलिए। जल्दी में लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं। तो जल्दी में लिखा गया साहित्य दोस्तों पत्रकारिता कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों को करनी है। काव्य के अर्थ को समझने में सामान्यता किस प्रकार की बाधाएं होती है? तो उसमें भाषा की जो है और शब्दों की बाधा होती है। ठीक है, छंद विधान में यति से तात्पर्य क्या है? यानी जिह्वा जहाँ पे रुकती है, यति से तात्पर्य है विराम। यहाँ पे आप लिख देना, यति से तात्पर्य, यहाँ पे आपका यति से तात्पर्य क्या है? विराम।
यानी थोड़ा सा रुकना। वसस्त छंद में कितने गणों से मिलकर बना होता है? तो 12 गणों से। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, यानी मेरे प्रीतम की और दूसरी छवि कहाँ समाएगी। ये आपके एक तरीके से किसकी है, उसका गुणगान कर रही है, तो मानवीकरण होगा वैसे तो, बाकी कंफर्म कर लेना। ये इसका मुझे पता नहीं है इस एक का, किसी को पता तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और मर्मज्ञ विद्वानों ने अलंकारों के मुख्यतः 3 भेद ही माने हैं, बाकी 5 भी हो सकते हैं। नाची अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर, इसमें दोस्तों कौन सा है? विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित अपठित पंजास को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुछ लोगों को अपने चारों ओर बुराइयां देखने की आदत होती है, उन्हें हर आदमी भ्रष्ट, हर नेता बिका हुआ। और ये आपको एक पंजास गंजास आ गया, 6 नंबर का है। मैं आपको इसका आप पढ़ लेना, इसको मैं पोज करके छोड़ रहा हूँ, इसको आप अच्छे क्वालिटी से का पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। ठीक है, अब ये क्लास में आपके निबंध भी है भ्रष्टाचार वाला, तो उसमें भी आपको बहुत काम आएगा, तो इसको थोड़ा उसमें भी काम ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उपयुक्त गंजास के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो क्या है कि भारतीय नागरिकों की सकारात्मक चरित्र, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, इस प्रकार से लिख सकते हो। लोगों की सोच को बनाने बदलने में मीडिया की भूमिका क्या है कि मीडिया उस चीज़ को बार बार दिखाती है तो लोग उसको कर लेते हैं। लोगों की मन स्थिति को बनाने में मीडिया का भी हाथ होता है। माना कि बुराइयों को उजागर करना मीडिया का दायित्व है, लेकिन वो उसे क्या करते हैं, सनसनीखेज बनाकर 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन दिखाते रहते हैं, प्रसारित करते रहते हैं। उनकी टीआरपी संख्या, दर्शक संख्या बढ़ती रहती है। इसलिए अपने दर्शक संख्या बढ़ाने में मीडिया किस हद तक भूमिका है, तो मीडिया उन चीज़ों को दिखाती है 24/7, ये भ्रष्टाचार वाली चीज़ें जो कि कुछ होती है बट उसको ही दिखाती रहती है। वर्तमान में किस प्रकार के नेता अधिकारी अभी भी प्रेरणास्पद है, जो कि अपनी रोजी रोटी से अपने पद को ऊपर रखते हैं। ठीक है, और वो बस आज भी ईमानदार है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही लोग हैं, कुछ भ्रष्टाचार होते हैं। और आज दुनिया में भारतीय किन गुणों के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने है कि आज जो दुनिया में है भारतीय लोग जो है वो किस तरीके से जाने जाते हैं। तो उनका विश्व भारत में अग्रणी माने जाते देश का राष्ट्रपति बार बार कहता सुना जाता है कि हम भारतीयों जैसे क्यों नहीं बन सकते। भारत जो है बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए नहीं, अपनी निष्ठा, लगन और बुद्धि पराक्रम के लिए अधिक जाना जाता है। विश्व आज दुनिया और विश्वास पात्र शब्द का इसमें से गंजास में से आपको विपरीत शब्द ढूंढना है, तो इसका गंजास में दे रखा है बेईमान। क्या है? बेईमान वर्ड जो है वो आपकी हो जाएगा। अगला है आपको एक गंजास है जो कि मेरे तो 5th में जब मैं पढ़ता था 5 क्लास में, तब मैंने ये याद कर लिया था। बहुत ही मतलब एक कविता थी, रटी हुई थी। थाल से जाकर किसी पूछने चले प्राथमिक बतवा ले, तो आप मेरे को ये याद है, बट आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसके उत्तर देने। तो यहाँ पे पॉज कर लेना वीडियो को, आगे मैं कर देता हूँ। इसको भी आप पॉज करके एक बार थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, ये यहाँ तक आप पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कवि गंगा सागर रामेश्वर काशी क्यों नहीं जानता? कवि कहता है कि वहाँ पर तो क्या है, एक तरीके से मतलब वो कह रहा है कि ढोंग है, मतलब वो चीज़ें नहीं हैं जो असल में होती है, मतलब उसका ऐसा मानना है। कवि तीर्थराज चित्तौड़ क्यों जाना चाहता है? क्योंकि राजस्थान के पराक्रमी राजा जहाँ पे उन्होंने अपने आन बान शान सब कुछ कुर्बान कर दी अपनी राजा के लिए, तो वो उसको देखने जाना चाहता है, उनको नमन करने, उनको चढ़ाने के लिए जाना चाहता है। पंजास का उपयुक्त शीर्षक क्या है कि तीर्थराज चित्तौड़ की महता। तीर्थराज नहीं है, चित्तौड़ को तीर्थ नहीं कहते हैं, चित्तौड़ की महता। ठीक है, वीर मंडली गर्वित स्वर से किसकी जय जयकार कर रही थी? अपनी भारत माता की या अपनी जय भूमि की। माँ बहनों की जला जला पावन होली पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। यानी उस समय जौहर होते थे, यानी जब विदेशी आक्रमण करते थे तो उनकी माँ बहनें दूसरों के हाथ ना लगे, मतलब उनके दूसरों के हाथों शारीरिक शोषण ना हो, इसके लिए वो अपने मान सम्मान और इज्जत सतीत्व की रक्षा करने के लिए खुद को जला लेती थी। तो राजपूत जो कैसे करते थे, उससे पहले उनको जलाया जाता था एकदम, मतलब वो खुद को ही जलाती थी, उससे जौहर बोलते थे। ठीक है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पित प्लस अंबर हो जाएगा। ठीक है, पित प्लस अंबर। और समास विग्रह बहुवीरी समास होगा, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, यानी गणेश जी।
दिशा कविता का मूल भाव आप लोगों को जो है लिखना है। दिशा कविता का जो मूल भाव है वो आप लोगों को लिखना है। तो ये दिशा कविता आपकी सबसे पहले देख लीजिए। मैं दिशा कविता की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो है आपकी दिशा कविता का मूल भाव। तो क्या है कि जीवन एक संघर्ष के समान है जिसे कभी अग्निपथ मानता है। इस मार्ग पर जो है आत्मविश्वास के साथ मनुष्य को आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, यानी और उसमें क्या कहता है, उस बच्चे को पता नहीं होता कि दिशा क्या चीज़ है, वो अभी भी नादान है। उस बच्चे से पूछा हिमालय किधर है, तो वो कह रहा है पतंग जिस तरफ उड़ रही है उस तरफ। यानी बाल मनोविज्ञान का भी वहाँ पर वर्णन किया गया है। माता कौशल्या किस प्रकार श्री राम की जूतियाँ हृदय से लगाकर उनकी व्यथा प्रकट करती है। तो श्री राम को वो मतलब मानती है। श्री राम की मतलब वो कहती है कि माता कौशल्या कहती है कि भगवान मेरे राम यहाँ पे, तो उनको याद आ रही थी क्योंकि राम वहाँ पे चले गए थे, वापस से नहीं आए थे। उस तरीके से हृदय से लाकर अपनी व्यथा कहती है, हे राम पहले तुम यहाँ पे थे, तुम्हारे घोड़े पुकार रहे हैं। ऐसी कुछ जो आपने वहाँ पे पढ़ा है वो आपको लिख देना है। घड़ी के पुर्जे लघु कथा में वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। यानी क्या है कि इसमें बताया गया है कि वो कहते हैं कि मुझे घड़ी जो है वो कहता है मुझे घड़ी चलानी आती है पर मैं ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ही पूर्वजों हमारे यहाँ तो मतलब आज का राजनीति जो है, सबसे बड़ी जो आज की राजनीति और जाति व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। ये ध्यान रखना, जाति व्यवस्था जो है उस पर कटाक्ष किया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि घड़ी के पुर्जे जो है लघु कथा, उसमें क्या हुआ कि राजनीतिक जो है, यानी आज के जो लोग हैं वो आज भी जो जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस का पूरा जो परिवार है वो आज भी राजनीति में राहुल गांधी की मतलब आप मान के चलो कि नेहरू परिवार से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर पीछे जितने भी सारे आए वो क्या गए, वो सारे राजनीति में हैं। कुछ वो कह रहे हैं हमें ही आती है, इस चीज़ों को आप देखते रहना। ठीक है, आगे मतलब उस प्रकार को प्रकट किया गया है। आगे देखिए, संबंधीय कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत है। संबंधिया कहानी किसकी है, उसमें हरगोबिंद होता है संबंधिया, वो बड़ी बहुरानी का संदेश लेकर जाता है। लेकिन जब बड़ी बहुरानी वो देखता है तो कहता है मैं आपकी सेवा कर लूँगा, पर वो संदेश नहीं दे पाता है मानवीय संवेदना के कारण, और वो आखिर में संदेश देकर ही नहीं आता है। तो ये संवेदना जो है प्रकट हुई थी। सूरदास के चरित्र का चित्रण कीजिए। सूरदास क्या है, सूरदास जो है एक आप मान सकते हो, फिर वो आत्मविश्वासी भी है, धैर्यवान भी है। ठीक है, ठीक है, और वो जो है दयालु व्यक्ति भी है। जब सुभागी को उसका पति मार रहा होता है तो वो क्या करता है, उसको बचाने का प्रयास करता है। ठीक है, लेखक द्वारा किए गए अपने गांव में हुए बरसात के चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टिक लगा लेना। आप सभी ध्यान से सुनना कि बिस्कोहर की बरसात सीधे नहीं होती है। क्या होता है, पहले आकाश में क्या होते हैं, बादल घिर जाते हैं, उसके बाद वह गड़गड़ाते हैं। दिन में यदि बादल आकाश में छा जाए तो लगता है कि मानो रात हो गई है, तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने का स्वर तबला मृदंग या सितार जैसा होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि तबला मृदंग और श्रृंगार जैसा जो है वो आपके होता है। ठीक है, जैसा लगता है, लेकिन जब तेज होती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े भागे चले आ रहे हो। प्रत्येक स्थान का वर्षा भिगा देता है। एक दिन होकर वर्षा बंद नहीं होती, कई कई दिनों तक होती रहती है। इसके कारण किसी मकान की छत उड़ जाती है तो कभी जमीन धंस जाती है, नदी में बाढ़ तक आ जाती है। गांव के सभी पशु पक्षी बरसात का आनंद उठाते हुए यहाँ से वहाँ भागते दिखाई देते हैं। नदी नाले भर जाते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पहली बरसात से चर्म रोग दूर होते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, जो चर्म रोग होते हैं ना, वो उन्होंने कहा है कि पहली बरसात से दूर होते हैं। ठीक है, अगला है दृष्टांत अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। यानी ऐसी प्रत्यक्ष बात जिसे सब जानते हो या मानते हो, दृष्टांत कहते हैं जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। इस बात को कहकर किसी ने कहा कि जैसे रसोई घर में, तो ये दृष्टांत हुआ। तो दृष्टांत अलंकार जिस स्थान पर दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, उस स्थान पर क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण मैंने दे दिया आपको कि जैसे किसी ने कहा कि धुआं, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, और इस वाक्य को किसी ने कह दिया रसोई घर में, तो ये दृष्टांत हो गया। नाटक का सबसे सशक्त सवांत तत्व कौन सा है, तो वो है सवांत। क्या है, सवांत। ठीक है, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं भाई, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं, किसी समाचार पत्र की प्रसिद्धि में किस प्रकार सहायक है स्तंभ लेखन।
स्तंभ लेखन क्या होता है कि अखबार में किसी एक विषय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखा जाने वाला नियमित स्तंभ, जैसे भास्कर का, जयप्रकाश चौकसे का पर्दे के पीछे, ऐसे कुछ होते हैं। मतलब जैसे अभी पत्रिका में लिखते हैं गुलाब कोठारी जी हमेशा वो स्तंभ लिखते हैं, उसको स्तंभ लेखन कहते हैं। पत्रकारी की विशेषज्ञता को परिभाषित कीजिए। पत्रकारी विशेषता का अर्थ है कि एक व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के उनके मायने स्पष्ट कर सकें, उसे कहते हैं पत्रकारिता। ठीक है, आगे देखिए। घनानंद जो है उसका साहित्यिक परिचय आप लोगों को लिखना है। तो ये बताता हूँ, घनानंद जो है वो रीतिकाल का, अब मान लीजिए रीतिकाल का, रीति मुक्त का विधारा के शिखर पुरुष है। हिंदी साहित्य में ये प्रेम के पीर के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें क्या कहते हैं? प्रेम के पीर भी इनको कहते हैं। ठीक है, और इनका साहित्य कई संवेदना व जो है शैल्पिक विशिष्टताओं को धारण करता है। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है, और प्रेम के पीर इनको कहते हैं। ये भी आपकी चीज़ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे हो गई। अगला आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके कुछ रचना, इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? सुजान हित। क्या नाम है उसका? सुजान, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सुजान हित। क्या नाम है? सुजान हित उसका रचना का थोड़ा नाम है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे बड़ा हो गया है मार्कर, और जिसमें कुछ कुल मिला के 500 और कुछ 9 पद है, और इनमें सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला, कृपकांड, निबंध, रस केली, वल्ली आदि प्रमुख है। उनकी रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है उनका व्यक्तित्व और साहित्यिक परिचय आप लोगों को देना है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उनका जन्म हुआ था पुरानी बस्ती, यानी ये एक क्या है, राजस्थान के कलाकार है। और गुलेरी जी बहुभाषाविद यानी बहुत सारे भाषा जानते थे, जिनमें संस्कृत हो गई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। वे क्या थे? संस्कृत के क्या थे? पंडित थे। क्या थे? संस्कृत के पंडित भी थे। ठीक है, अब उनकी कुछ वो द्विवेदी, आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के महान साहित्यकार, ये संबंधित किससे थे? द्विवेदी युग से संबंधित थे। और इनकी प्रसिद्ध कहानी है, क्या नाम क्या है उसका? एक नाम है उसने कहा था। उसने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है, 100% कई कंपेरेटिव एग्जाम में पूछी गई है और 12th बोर्ड्स में आ सकती है इस बार ऑप्शन में भी। और उनकी जिसका प्रकाशन 1915 में जो है सरस्वती में हुआ था। सरस्वती किसकी पत्रिका थी? तो आपको ये बताना है कि सरस्वती जो पत्रिका थी वो किसकी थी। आपको ये बताना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले देगा उसको कमेंट पिन किया जाएगा। सरस्वती में 1915 में इनकी कहानी छपी थी। उसने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाई नामक निबंध और पुरानी हिंदी नामक लेखमाला भी लिखी। महर्षि चामन का रामायण उनकी शोधपरक पुस्तक भी थी। तो अब हम आगे चलते हैं। घनानंद की प्रेमिका जो है सुजान के प्रति दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है, इसको आपको सिद्ध करना है। कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुर्शिद थे। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। ठीक है, और उसी प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने दरबार से निकाल दिया। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी कर दिया था। अब सुजान का लिखा है, तो सुजान उसमें क्या थी? महल में एक नर्तकी थी। घनानंद क्या थे? घनानंद एक कवि थे। इन दोनों एक दूसरे से प्रेम था, लेकिन कोई ऐसी घटना घटी, मतलब वहाँ घटना तो क्या घटी एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ आपको, कि इन दोनों के प्रेम प्रसंग का उस राजा को पता चल गया था। राजा खुद सुजान को चाहता था और इस कवि को क्या किया? भेज दिया। कहाँ पे? बाहर निकाल दिया घनानंद को। और उसके बाद सुजान का जो है राजा ने पूरी तरीके से शारीरिक शोषण कर लिया। उसके बाद जो है सुजान भी उसको याद करती है या नहीं, उसके बारे में वो लिखता है। घनानंद एक कवि हो गया था और बहुत ज़्यादा उसने सुजान के बारे में लिखा था, और उसकी प्रेम व्यंजना बहुत बार प्रकट हुई है प्रेम की पीर के रूप में। मैंने बताया था घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहते हैं। घनानंद ने, वैसे तो घनानंद की कविताओं में प्रेम के दोनों ही पक्षों, एक तो था संयोग, कुछ
तो संयोग के बारे में लिखते हैं, कुछ वियोग के बारे में। इसने दोनों के बारे में लिखा था, एक तो संयोग था, एक वियोग, उन दोनों के बारे में लिखा था। और अनुभूति का सहज प्रकाशन मिलता है, परंतु फिर भी इनकी प्रसिद्धि प्रेम की पीर के कवि के रूप में, प्रेम की पीड़ा की तीव्र अनुभूति इनकी कविता में विचित्रता एवं इनके प्रवृत्ति में विलक्षणता उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है कि जो है ये दीप अकेला कविता के महत्व की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। जो दीप अकेला है इसमें कहा है कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको पंक्ति का सहारा देने। आज के समय में भी अगर कोई आंदोलन वगैरह करना हो या फिर लोगों को साथ में चलना हो, पर्यावरण की रक्षा करनी है, तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी से समाज में कितना ही परिवर्तन कर ले, कुछ नहीं कर सकता जब तक सारे साथ नहीं मिलेंगे। उसकी प्रासंगिकता आज भी है, उसको अपने शब्दों में हम लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है वजाहत की चार हाथ जो लघु कथा है वो किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण का उजागर करती है। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हुआ था, उसने कहा था कि मजदूरों के क्या हाथ लगा दो, चार हाथ, ताकि वो काम क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। तो चार हाथ जब लगा देंगे तो क्या होगा, उनको उतना ही वेतन देंगे और काम क्या हो जाएगा, काम दोगुना हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं था, मतलब वो लोग मजदूरों का शोषण कर रहे थे, जबकि वो चार हाथ का मतलब था कि दो मजदूर रख लेते एक ही जगह। अगर 100 मजदूर थे 200 रख लेते, लेकिन उनको वेतन देना पड़ता, तो उनका शोषण करना चाहते हैं बस। ठीक है, तो उसकी मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, वो आपको लिखना है। और पठित पाठ के आधार पर उपज है बद्रीनारायण चौधरी के व्यक्तित्व की, यानी वो थोड़े खासे रहीश टाइप के व्यक्ति थे। और क्या थे, बहुत ही उनकी भाषा विलक्षण थी और चट्टुपारिकता मतलब के व्यक्ति थे। इस प्रकार की कुछ आपको लिखनी है। ठीक है, अपना मालवा पाठ में लेखक ने क्या संदेश दिया है, इसका भी आप लोगों को वर्णन करना है। तो दीप अकेला में तो क्या था, मतलब मनुष्य को, दीपक को मनुष्य के प्रतीक में लिया था। ठीक है, अगला है कि लेखक का मुख्य संदेश क्या है, अपना मालवा खाओ जाड़ो सत्यपिता में। तो मुख्य विचार विषय में बारे में लेखक का संदेश है कि इसे अक्सर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है, इसका अर्थ लगाया जाता है। आप देख रहे हो, लेखक पाठों में विशेष संदेश या विचार संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा है। इसमें भावना या नैतिक पाठ, उसने कहा था कि आजकल लोग क्या थे, खाओ झाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरण विनाश की पूरी उसने तस्वीर खींच दी थी। लोग किस प्रकार पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, बस खाओ और उजाड़ो। ये अमेरिका की यानी पश्चिमी सभ्यता जो है उसका प्रतीक थी और हमारे देश में आ चुकी थी, उसका इसने वर्णन जो है थोड़ा किया था। ठीक है, आगे देखिए, बिश्कोहर की माटी जो है अंश में लेखक ने देखे और भोगे गए यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। कथन की विवेचना कीजिए, यानी उसके क्या यथार्थ देखे वो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ, वो आप थोड़ा लेसन पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अब एक पंद्यास है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पंद्यास है कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुती रह दु नयान, यानी ये माधव सुन सुन वचन हमारे, ये आपके है। तो ये शायद श्री कृष्ण के विरह से संबंधित है, वैसे मुझे नहीं पता किस में से है, आप इसको पता लगा लेना। ये जो है लघु सुरनी वाला मदिर उंकते जनानन रजनी शीतलमय समीर बरसाती आंखें, ये उषा जो है कुछ कविता शायद उसमें, आप देख लेना इस दोनों के पंजास किस कविता में से आए हैं, लेखक कौन है, ये थोड़ा आप खुद कर लेना। गंजास मैं बता देता हूँ, पहला गंजास तो आपके है जहाँ कोई वापसी नहीं। लेशन का नाम क्या है, जहाँ कोई वापसी नहीं, आप लिख देना। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह मतलब जो उसमें क्या है, जहाँ कोई वापसी नहीं, उस पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। इस पाठ का नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं। लेखक का नाम क्या है, लेखक का नाम है भाई निर्मल वर्मा। क्या नाम है, निर्मल वर्मा का ये लेशन है और इन्हें आधुनिक भारत के नए शरणार्थी भी कहा गया है। ठीक है, अगला है अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की नहीं थी, ये किसकी है, संभव और पारो वाली कहानी है, भाई पता है सबको, संभव है पारो वाली कहानी है। और इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि इस कहानी का नाम क्या है, दूसरा देवदास। और इस कहानी का लेखक नहीं है, लेखिका है, मतलब महिला के द्वारा कहानी लिखी गई है। उस कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, ममता जो है कालिया की कहानी है। और देवदास उपन्यास किसका है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका आपको लिखना है कि ठीक है। अंतरिक्ष, अब आपके कुछ निबंध लिखने हैं सारगर्भित लिखित, लगभग 400 शब्दों में लिखने हैं, यानी हिंदी उसमें तो आपको लिखने थे लगभग 300 के,
हिंदी निवार्य में, और यहाँ पर लिखना है 400 के। अंतरिक्ष में विज्ञान और भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वैसे आएगा नहीं। यहाँ पे आने का से मानव की चीर संगीनी प्रकृति, ये आ सकता है, मैं बता रहा हूँ वही आएगा, पक्की बात है। सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार आ सकता है। जनतंत्र और मीडिया और एक साहित्य से संबंधित एक नियम आ सकता है, यानी राजस्थान की भाषा संस्कृति, इस प्रकार से कुछ आ सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसा लगा पेपर कमेंट करके जरूर बताना। मैंने पूरी मेहनत से आपको समझाया है, और मैं छोटे क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो यहाँ पर जो है बिना PDF क्वालिटी किए पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको इसकी हर सहित PDF उपलब्ध करा दूंगा। बाकी दोस्तों पेपर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।